नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी और स्टॉक मार्केट के एनालिसिस वीडियो लेकर के आता रहा हूं। और जो लोग मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं वो मेरे लेवल जान रहे होंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो आज मैं कुछ स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड के लिए लेवल निकाल करके लाया हूं और उन ट्रेड पर प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट भी मैं आपको बताने वाला हूं। और क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देखिएगा और मैं क्वांटिटी पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि क्वांटिटी कैसे और कितनी लेनी चाहिए ताकि आपकी जो कैपिटल है वो रिस्क फ्री रहे। तो ठीक है, वो वीडियो मैं बनाऊंगा। फिलहाल जो स्टॉक्स मैंने निकाले हुए हैं और सबसे पहले खरीदारी के स्टॉक्स देख लेते हैं, टाइम फ्रेम भी आपको बताता चलूंगा। और इस वीडियो को सेव करके रखना, जैसे भी आप रखना चाहते हो, या ये जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ इनकी लिस्ट बना करके रख लेना। और जब मार्केट आएगा और वहां पर किस तरीके से एक्शन करेगा आप देखना, क्योंकि जो लेवल मैं निकाल के रख रहा हूं वहां पे इंस्टीट्यूशन FII और DII के ऑर्डर लगे हुए हैं पहले से, और वहां से मार्केट मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मैं बताऊंगा। और यहाँ तक कि मैं आपको टारगेट बताऊंगा। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी ट्रेड जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से देखिएगा। और कई हफ्ते और महीनों पहले मैं आपको ट्रेड बताने जा रहा हूँ, जब वो ट्रेड आएगी तब वो चलेगी। तो चार्ट के हिसाब से मैं आपको, जहां पर इंस्टीट्यूशन की क्वांटिटी रखी हुई है खरीदने और बेचने के लिए, वहां का मैं आपको बताऊंगा। अगर एंट्री मेरे जो बताई हुई ट्रेड है जहां पर इंस्टीट्यूशन है, एंट्री वहां पर ले ली जाती है, तो टारगेट कम से कम टारगेट 7 कैंडल में टारगेट आपको मिल जाना चाहिए। अगर 7 कैंडल में, ये सबसे जरूरी बात है, अगर 7 कैंडल में आपको टारगेट नहीं मिलता तो जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो लेकर के बाहर एग्जिट हो जाइए उस एक ट्रेड से। ये उसका एक सिंपल एक रूल है, 7 कैंडल में आपका टारगेट आपको मिल जाना चाहिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन कौन से चार्ट है, कौन कौन से स्टॉक है जिसमें मैं ये आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले बाय साइड का स्टॉक है, ये है ICICI बैंक। ठीक है, ये ICICI बैंक है और इसमें 2 हावर पर हमारा ये चार्ट है, 2 हावर पर। और हमारी जो ट्रेड है वो है, ये रही हमारी ट्रेड। हमारी एंट्री है 1359.80 पर हमारी एंट्री है। और इसका स्टॉप लॉस है हमारा 1354.15 का, ये हमारा इसका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट रहेगा इसका, टारगेट इसका पहला टारगेट रहेगा ये वाला, ये है 1367 रुपये का। और सेकंड टारगेट जो हमें इसमें मिलेगा, और सेकंड टारगेट जो हमें इसमें मिलेगा, जो कैरी कर सकता हो, फर्स्ट टारगेट बुक कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कैरी कर सकता हो, इतना धैर्य इतना सामर्थ्य हो, वो कैरी कर सकता है, तो इसका जो लास्ट टारगेट रहेगा वो 1375 रुपये का रहेगा। ठीक है, इसी चार्ट पे मैं आपको एक सेल साइड की भी ट्रेड देने वाला हूं और उसका टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का, उसका टाइम फ्रेम रहेगा 15 मिनट का। ठीक है, ये ऑलरेडी लगी हुई ट्रेड और ये 1:3 दे रही होगी ट्रेड, 1:2.5 दे रही है ट्रेड और 15 मिनट के चार्ट पे है। इसका पहला टारगेट 1:25 का है, ये वाला यहाँ पर। और ट्रेड है हमारी, जो एंट्री होगी हमारी 1380.45 रुपये पर। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1381.25 पर। और पहला टारगेट हमारा हो गया 1378 रुपये। और दूसरा टारगेट, जहां तक उम्मीद है, दूसरा टारगेट भी हमें इस ट्रेड में मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए 1376 रुपये का। हैवी क्वांटिटी अगर, क्योंकि सेलिंग में हमें दिन के दिन ट्रेड में खत्म करनी पड़ेगी, तो पहला टारगेट मिल जाए तो उसी में निकल करके हमें बाहर जाना होगा। अगर फ्यूचर में करेंगे तो हम फिर दूसरा टारगेट देख सकते हैं। तो एक ये स्टॉक हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं फटाफट। दूसरा है एशियन पेंट। एशियन पेंट में डे टाइम फ्रेम पर हमारी ट्रेड है और अपसाइड की ट्रेड है। अभी मार्केट ऊपर से गिरता हुआ नीचे जा रहा है और हम खरीदारी करेंगे इसमें। किस लेवल पर? ये वाला लेवल है 2668.75 रुपये का लेवल है और इसका स्टॉप लॉस होगा 2632.05। ठीक है, स्टॉप लॉस लेता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर टारगेट हमारी साइड में चला तो टारगेट हमारा रहेगा, फर्स्ट टारगेट एक ही टारगेट है बस, 2764.55 रुपये, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, और ये चूंकि डे टाइम फ्रेम है तो एक हफ्ते के अंदर हमें इसका टारगेट मिल जाना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, 7 दिन के अंदर और 5 दिन के अंदर, जो हमारे ट्रेडिंग डे रहते हैं 5 दिन के अंदर हमें इसका टारगेट मिल जाना चाहिए। चलिए तीसरे स्टॉक पर चलते हैं। तीसरा स्टॉक है आइसर मोटर। ये सारे स्टॉक जो है इंस्टीट्यूशन के लिए, जहां पर इंस्टीट्यूशन खरीदारी करेंगे, वो है 2 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। और इसमें हमारी बाई साइड की ये ट्रेड है। एंट्री है हमारी 6911.25 रुपये पर और स्टॉप लॉस है हमारा 6800
68.75 रुपये पर। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट है, स्टॉप लॉस लेना ही लेना है। अगर स्टॉप लॉस मार्केट ने दे दिया है तो स्टॉप लॉस तो लेना ही लेना है। टारगेट हमारा फर्स्ट वाला टारगेट है हमारा 7,043 रुपये का, और ये होगा हो जाएगा हमारा, और शायद 1:3 ही हमारा टारगेट हो जाएगा। हाँ 1:3 है। दूसरा टारगेट है हमारा 7,132.90 रुपये का। यहाँ पर तक मार्केट हमें ले जा सकता है। अभी आप देख सकते हो चार्ट चल रहा है 7,253 रुपये पर, और मैं कहाँ खरीदने की बोल रहा हूँ, यहाँ पर, क्योंकि हमें सस्ता खरीदना और महंगा बेचना है। ये आइसर मोटर का है। चलिए फटाफट अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है रिलायंस का। रिलायंस में खरीदारी का लेवल हमें मिल रहा है और 2 आवर चार्ट पर मिलेगा हमें। अब रिलायंस चल रहा है 1,541 रुपये पर, ठीक है। 1,541 रुपये पर रिलायंस चल रहा है, और हमें एक ट्रेड मिल रही है कहाँ पर, 1,496 रुपये पर हमारी एंट्री। 1,496.55। आराम से रोक करके देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता हूँ। 1,490.80 ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। टारगेट हमारा फर्स्ट वाला ये रहेगा 1,513 रुपये का, और दूसरा टारगेट भी हमें इसमें मिल सकता है। मैं पूरी तरीके से बुलिश हूँ। जब भी यहाँ मार्केट आएगा 1,523 रुपये का हमें टारगेट मिल जाएगा। जो भी क्वांटिटी आप लेते हैं, पहले टारगेट पर कुछ क्वांटिटी निकाल दीजिए ठीक ठाक, और फिर दूसरे टारगेट तक फुल क्वांटिटी रख लीजिए जो भी आपने ली है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट यहाँ तक हो जाएगा। मैं लगा देता हूँ दोबारा इसको अपने लिए भी। तो ये रिलायंस का हो गया, और फिर आ गया हमारा सन फार्मा का जो चार्ट है उसमें 30 मिनट पर अभी भी नज़दीकी है ट्रेड हमारी, और मैंने अपना ऑर्डर इसमें लगा करके छोड़ा हुआ है। देखते क्या करता है। तो सन फार्मा में हमारी जो एंट्री होगी वो 1,755.65 रुपये पर, स्टॉप लॉस 1,749.95 पे, और पहला टारगेट 2.5% का होगा। हाँ 2.5% का है। पहला टारगेट ही होगा 1,769.25 पैसे का, ठीक है। और दूसरा टारगेट है हमारा जहां अभी मार्केट चल रहा है 1780.80 का। पहले पहला टारगेट बुक करेंगे, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचेंगे, कोई प्रोजेक्शन बनेगा। लेकिन इमीडिएटली अगर 30 मिनट का चार्ट है तो डे में ही आएगा, और डे में ही इसका ट्रेड को हम कंप्लीट कर देंगे एक ही दिन में, ठीक है। 5 या 6 कैंडल में ये टारगेट हमें मिल जाना चाहिए यहाँ पर एंट्री के बाद में। तो ये हो गया सन फार्मा। अब आगे चलते हैं। खरीदारी के ही ऑर्डर हम दिखाएंगे आपको, जो खरीदारी के, अभी सेल साइड के थोड़ी देर में दिखाता हूँ अभी। तो सेल साइड का इसमें खरीदारी का ऑर्डर है, ये है हमारा ग्रासिम इंडस्ट्री में 1 आवर 2 आवर 1 आवर 2 आवर 3 आवर, हाँ 1 आवर 2 आवर 3 आवर सभी टाइम फ्रेम पर ये हमारा है। लेकिन इसे 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लेंगे, क्योंकि टारगेट फिर हमारा 1 आवर के चार्ट पर हो जाएगा। तो ये हमारा अभी मार्केट चल रहा है 2751 रुपये। कहाँ चल रहा है और मैं कहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, देखिएगा आप जरा। 2,679 रुपये पर हमारी एंट्री है, और स्टॉप लॉस हमारा लो का होगा 2,674.65 का। टारगेट हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो हमारा होगा 2,719.20 रुपये का, और सेकंड टारगेट अगर कैरी कर पाए तो सेकंड टारगेट हमारा होगा ये यहाँ तक 2,737 रुपये का। अगला स्टॉक देख लेते हैं फटाफट। ये तो काफी दूर है। ये स्टॉक है, ठीक है, साइमंस लिमिटेड। लिस्ट बना के डाल दूंगा नीचे जिस भी स्टॉक का होगा। वैसे आप देख रहे होंगे, आराम से रोक करके तब देख लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। तो इसमें अभी प्राइस जो हमारा चल रहा है और गिरावट आ रही है इस स्टॉक में, ये प्राइस चल रहा है हमें 3,176 रुपये का। और अगर मैं इसे खरीदने के बारे में सोचूं, पहले हमारा जो एंट्री होगी वो होगी 2,731 रुपये पर। स्टॉप लॉस हमारा 2,704.20 रुपये का, और टारगेट होगा हमारा 2,844 रुपये का, ठीक है। ये हमारा टारगेट होगा। 1:5 से भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक सेकंड के लिए मैं इसको देखो कितना टारगेट हमारा इसमें होगा। तो अभी देख लो स्टॉक कहाँ चल रहा है और मेरी ट्रेड कहाँ पर है खरीदारी के लिए। ये होगा 1:5 का रेशो होगा, हाँ ठीक है। तो ये हमारा ये स्टॉक हो गया। इससे आगे चलते हैं टीसीएस में जो है 2 आवर टाइम फ्रेम पर हमारी ट्रेड है। इसमें हमारी 2 ट्रेड है, लेकिन मैं कौन सी लेना पसंद करूंगा। इसमें हमारी 2 ट्रेड है। ये ट्रेड थोड़ी रिस्की है, ये वाली जो मैं अभी लाइन मार्क की है यहाँ पर थोड़ी रिस्की वाली है, ले सकते हैं इसको भी। और इसका टारगेट रहेगा ये वाला। एंट्री रहेगी 3,055 रुपये की, 3,045 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा होगा
3100 का हमारा टारगेट होगा। अभी देख लो चार्ट कहाँ पे चल रहा है और मैं ट्रेड कहाँ पे दे रहा हूँ। लेकिन इससे भी बेहतर जो मेरी नज़रों में ट्रेड है वो है ये वाली, ये मेरी फुल प्रूफ ट्रेड है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है पैसा लेकर के, यहाँ मार्केट आएगा तो दबा के खरीदेगा। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइस जो है एंट्री का 2995.65 रुपये। स्टॉप लॉस हमारा थोड़ा बड़ा रखेंगे, इसका नीचे कर लेंगे थोड़ा सा। फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो बता देता हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इसका स्टॉप लॉस, तो मैं बड़ा कर ही देता हूँ कहीं। ये हमारा स्टॉप लॉस 2987.35 रुपये का, ये हमारा स्टॉप लॉस। टारगेट हमारा, इसमें कई सारे टारगेट है। पहला टारगेट है हमारा 3119 रुपये का, और दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पर जो दूसरी ट्रेड मैंने दी थी वहाँ पर 3044 का। तो ये ट्रेड हमें कंफर्म चलेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये वाली ट्रेड कंफर्म चलेगी तो ये भी, लेकिन इसका थोड़ा भरोसा कम है, लेकिन इसका ज़्यादा है मुझे। चलो अगला स्टॉक लेते हैं अडानी ग्रीन का। अब आप अडानी ग्रीन का स्टॉक देखिएगा, अडानी ग्रीन कहाँ है अभी। अडानी ग्रीन है 1000 रुपये पर, ठीक है। लेकिन अडानी ग्रीन को मैं कहाँ खरीदने वाला हूँ, अडानी ग्रीन को अभी आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे मेरी खरीदारी का लेवल देख करके। 1000 रुपये पर है अभी प्राइस, देखो कहाँ है। और मैं अडानी ग्रीन पर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। 813 रुपये पर हमारी एंट्री होगी, ठीक है। 805 रुपये पर हमारा स्टॉप लॉस होगा, 805.50 पर। और टारगेट हमारा 856 रुपये का होगा, 1:5 होगा जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। तो ये हो गया अडानी ग्रीन का। और अभी आप देख सकते हो कहाँ पर मैं, अब आप बोलोगे कि आप इतने नीचे बैठे हो खरीदारी करने के लिए, तो भाई सस्ता ही खरीदेंगे। अब आप बोलोगे, सोच मेरी बातों का मतलब निकाल लिया करो। यहाँ 1000 रुपये पर स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ तक गिरेगा ही तो तभी तो यहाँ तक आएगा। तो यहाँ से गिरावट का भी सिनेरियो तो आपको स्पष्ट हो जाता है। जब मैं यहाँ खरीदूंगा तो यहाँ तक गिरने का इंतजार तो करूंगा ना, तभी तो यहाँ से खरीद पाऊंगा। तो अगला स्टॉक देखते हैं पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हमारा अगला स्टॉक है, और इस स्टॉक में खरीदारी का अभी 345 रुपये स्टॉक चल रहा है, और हम खरीदेंगे 290 रुपये पर। 290 रुपये पर इसे खरीदेंगे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा 286.15 रुपये पर। टारगेट हमारा 315 रुपये का। उसके बाद ये स्टॉक हमें और एंट्री के मौके देगा दोबारा फिर से, जब ये टारगेट हमारा दे देगा तो फिर से एंट्री ले लेंगे इस स्टॉक में। लेकिन अभी देख लो 345 पर चल रहा है, और यहाँ से गिरता हुआ नीचे आ रहा है, और यहीं पर ही खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर हैं। लास्ट स्टॉक है जो बाय साइड का खरीदना चाह रहे थे का प्लान है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स में 1 हावर के चार्ट पर हमारी एक खरीदारी का लेवल है। 1 हावर चार्ट में टीवीएस मोटर्स छोड़ दीजिए, ये लेवल मार्क नहीं, इसमें दोबारा से मार्क करेंगे। तो चलते हैं हम शॉर्ट साइड के स्टॉक्स में चलते हैं। वैसे मैंने पहले भी एक शॉर्ट साइड का बता दिया है, आईसीआईसी बैंक में 5 मिनट के चार्ट पे। इंडिगो के चार्ट पे चलते हैं, और इंडिगो के चार्ट का मैं एक अलग से एनालिसिस वीडियो करूंगा, इंतजार करिएगा उसका। क्योंकि इंडिगो के चार्ट पर, ठीक है दोस्तों, इंडिगो के चार्ट पर मैं अलग से एक एनालिसिस वीडियो करूंगा। पहले ही पता लग गया था कि इंडिगो का स्टॉक गिरने वाला है। आप कहेंगे कि परेशानी है लोगों को टिकट के लिए वगैरह, वो चीज़ मुझे जो लग रहा है वो पहले से पता थी, और इसीलिए इंडिगो के स्टॉक को शॉर्ट किया गया है बढ़िया वाला। और मैं आपको बताऊंगा कि अलग से वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारी 5 मिनट की एंट्री है, देख लीजिए स्टॉक अभी कहाँ चल रहा है। स्टॉक चल रहा है भाई साहब 4800, अगर इसे डेटा टाइम फ्रेम पर लगा दूं मैं, 4817 रुपये पर, ठीक है। लेकिन हमारी जो इंस्टीट्यूशन की बिकवाली का मैंने एक लेवल निकाला है मात्र 5 मिनट के चार्ट पे। जब भी कभी यहाँ आएगा हमें टारगेट देगा, ठीक है। ये हमारी एंट्री है 5459.45 रुपये पर एंट्री होगी, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस ट्रेड का 4478.20 रुपये का, और हमारा टारगेट होगा 4406 रुपये का। अगर दिन के टाइम ही हमें लेना पड़ेगा क्योंकि शॉर्ट में हमें लेना है, अगर फ्यूचर में लेंगे तो फिर हम पूरा टारगेट ले सकते हैं तक। लेकिन अगर दिन के टाइम अगर हम इंट्राडे में लेंगे इसके, तो पहला टारगेट ही बुक करना पड़ेगा, और वो होगा 5429 रुपये का। तो ये हमारी शॉर्ट की इंडिगो में थी। इंडिगो का वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा, आप देखना। 2 आवर टाइम फ्रेम पर टेक महिंद्रा का भी में भी हमें एक ट्रेड मिल रही है, और 2 आवर टाइम फ्रेम पर 2 आवर पर कर दें तो ये हमारी ट्रेड है। यहाँ पे अभी चार्ट चल रहा है हमारा 1560 रुपये पे, ठीक है। और 1560 रुपये पर चल रहा है अभी हमारा, और हमारी जो ट्रेड है वो होगी 1605 रुपये और एंट्री होगी, और 1612 रुपये पर हमारा स्टॉप लॉस होगा।
फ्यूचर के हिसाब से देखें तो इसका टारगेट अभी प्राइस जहाँ चल रहा है 1563 रुपये होगा। यहीं पर इंस्टीट्यूशन की क्वांटिटी है, यहाँ गया लेकिन यहाँ से फिर नीचे गिर गया, फिर से ऊपर जाएगा। जब तक यहाँ नहीं जाएगा तब तक टेक महिंद्रा गिरने वाला नहीं है। इस प्राइस रेंज के अंदर जाने के बाद टेक महिंद्रा गिरेगा, आप याद रखना मेरी बात। वैसे एक लेवल यहाँ भी है फिलहाल, यहाँ भी है ये वाला लेवल है। दोबारा यहाँ से आएगा तो फिर से हमें एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन वापसी इसी एरिया के अंदर जाना चाहिए, तभी मजा आएगा, तभी एक बड़ी गिरावट टेक महिंद्रा में देखने को मिलेगी। ये लेवल आप स्क्रीनशॉट करके रख लो या वीडियो सेव करके रख लो। टेक महिंद्रा जब ये चलेंगे ना, तब आप मुझे बताना कि ये चले कि नहीं चले। स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, स्टॉप लॉस जरूर आपके लॉस को रोकता है। और ये हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से अगर इस रेंज में आता है, ठीक है, 295.75 रुपये हमारी एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा होगा 297.70 रुपये का और टारगेट होगा हमारा 287.50 का, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ पर मार्केट आता है, जब भी आता है, अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते या मंथ में जब भी आएगा, तब यहाँ से मार्केट गिरेगा 100%, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो माल बेचना चाह रहे हैं और फिर से एक बार यहाँ पर माल बिकेगा। अगला स्टॉक है एनटीपीसी और इसका जो टाइम फ्रेम है ये 1 आवर है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर अगर मार्केट आता है, ये है हमारा ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी ठीक है, ये काफ़ी अच्छा चार्ट दिख रहा है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर आता है तो ये प्राइस है हमारा 344.90 पर हमारी एंट्री होगी और 345.80 पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा 338 रुपये का होगा और अभी जो प्राइस चल रहा है वो काफ़ी नीचे चल रहा है 321। तो हम वेट करेंगे, जब भी कभी हमारे प्राइस पर आएगा तो हम इस एनटीपीसी को शॉर्ट मारेंगे यहाँ से। टीसीएस में 2 आवर टाइम, टीसीएस मैंने आपको बता दिया है, टीसीएस खरीदारी के लिए था, बिकवाली के लिए भी था, बिकवाली के लिए हाँ जी, बिकवाली के लिए भी एक मैं आपको, अगर टीसीएस को आप शॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं लेवल आपको दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया शॉर्ट होगा यहाँ से। और ये रहा हमारा लेवल, आपके सामने ही दे दिया है, और ये लेवल है हमारा, ठीक है, ये हमारा लेवल है 3231 रुपये पर एंट्री होगी। स्टॉप लॉस हमारा 3241 का होगा और पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला 3197 रुपये का और दूसरा टारगेट होगा ये वाला 3184 रुपये का। और ध्यान रखिएगा टीसीएस में ये शॉर्ट वाली पोजीशन ध्यान रखिएगा, बाई वाली मैंने पहले बता दी, शॉर्ट वाली पोजीशन मैंने आप यहाँ बता रहा हूँ भाई साहब। जब भी यहाँ पे आएगा धड़ाधड़ स्टॉक गिरेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन यहाँ बेचने के लिए बैठा हुआ है, इंस्टीट्यूशन यहाँ इस स्टॉक को दबा के बेचेगा। अगला स्टॉक है कल्याण जी ज्वेलर्स। कल्याण जी ज्वेलर्स पर 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है, हम अभी चल रहा है ये 5 मिनट के चार्ट पर एक ट्रेड हमारी है यहाँ पे, अभी चल रहा है स्टॉक आपका 466 रुपये। लेकिन ट्रेड शॉर्ट कहाँ से करेंगे हम शॉर्ट, जो हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 500 रुपये पर हमारी शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, 444 चल रहा है। आपको आप ये चीज़ देख करके बोलोगे कि भाई इतने नीचे कौन इंतजार करेगा, कब तक इंतजार करेगा, लेकिन इंतजार करना पड़ता है एक बढ़िया ट्रेड के लिए, जहाँ पर इंस्टीट्यूशन लोग बैठे हुए हैं बेचने के लिए। तो ये हमारा चार्ट है यहाँ पे, यहाँ से हमारी ये जो एंट्री है इसमें 500.40 रुपये की है। स्टॉप लॉस हमारा 501.40 रुपये का है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, 1.5 रुपये के लगभग स्टॉप लॉस है। टारगेट हमारा फर्स्ट है 497.30 का, तो ये हमारा टारगेट है पहला। जब भी मार्केट यहाँ आएगा, नीचे चल रहा है देख लो, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ आएगा 465 रुपये चल रहा है, जब भी मार्केट यहाँ आएगा तो ये हमारा गिरेगा मार्केट। लास्ट स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, और इसमें जो हमारा टाइम फ्रेम है 1 आवर टाइम फ्रेम पर शॉर्ट की पोजीशन हमें मिल रही है। इस पर देखते कहाँ है, ये रही, और बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट है, 1135 रुपये, बहुत अच्छा चार्ट है इसका। और जहाँ पे मैंने शॉर्ट मार्क किया है आप देखना, यहाँ से मार्केट गिरेगा धड़ाधड़। जो भी मेरे लेवल्स को फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे लेवल्स कैसे होते हैं।
मार्केट अभी चल रहा है 1135 पर। आपको हर जगह यहाँ ट्रेड दिखाई देगी, यहाँ पर खरीद लो, यहाँ पर बेच लो, लेकिन मैंने कहाँ पर इसमें ट्रेड देखी है? सिर्फ एक ही ट्रेड है बेचने के लिए अभी फिलहाल, और वो है 1176 रुपये पर हमारी एंट्री और 1180.70 पर हमारा स्टॉप लॉस। और टारगेट हमारा पहले वाला है ये 1157 रुपये का, और दूसरा है टारगेट है 1146 रुपये का। देखिए कितने बड़े टारगेट इसमें दिए हैं मैंने, और यहाँ जाएगा तो 100% जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो गिरेगा। तो ये हमारे चार्ट थे जो मैंने दिए थे, इनको सेव करके रख लीजिए। और ये इंस्टीट्यूशन की खरीदारी और बिकवाली के ऑर्डर हैं यहाँ पर, ये ऐसे ही नहीं निकाले चार्ट। अभी स्टॉक कहीं चल रहा है और मैंने कहीं पर दिया है और पहले से दे दिए हैं। जब भी मार्केट यहाँ आएगा वो एक्शन करेगा बढ़िया वाला। तो देखते हैं क्या करता है। इन स्टॉक्स को अपनी नज़र में रखिएगा, लिस्ट बना लीजिए, स्क्रीन शॉट लेकर के रख लीजिए। जब ये चलेंगे तब मैं भी आपको दोबारा से ध्यान दिलाऊंगा और रिपीट करूंगा, और आप भी मुझे बताइएगा कि मेरा एनालिसिस कैसा रहा।